जहां यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। दरअसल यक्ष ऐप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 1,81,000 गांवों और मोहल्लों को 6,000 बीटों में बांटा गया है और साथ ही 4 लाख की वर्कफोर्स को इस ऐप से जोड़ा गया, जिसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा जी हैं। सर, लगभग 13 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है। जब आप आए तो 10 टारगेट आपने फिक्स किए थे, कितनी प्राप्ति हो गई, कितने पे प्रयास चल रहा? 10 टारगेट्स पर हमारा कार्य बहुत उसके अच्छे परिणाम आए हैं और उन सभी में चाहे वो क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो, महिला अपराधों और महिला संबंधी समस्याओं के निस्तारण की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, एआई और टेक्नोलॉजी का पुलिस में कैसे उपयोग किया जाए उसकी बात हो, सभी चीज़ों पर अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सभी पर एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ही विभिन्न आयामों में किस प्रकार से उसको अचीव किया जाए, उस गोल को अचीव किया जाए, हम लोग काम कर रहे हैं। यक्ष ऐप पुलिस के लिए एक मित्र बनी हुई है और अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। यक्ष ऐप के बारे में कुछ बताएं सर। यक्ष ऐप अपनी तरीके का डेफिनेटली भारत में और संभवतः पूरे विश्व में अपनी तरीके का एक पहला ऑल एनकम्पासिंग एक ऐप है। इसमें जो हमारी बेसिक फंडामेंटल पुलिसिंग होती है, जिसकी आधार हमारी पुलिस बीट होती है और बीट के कांस्टेबल होते हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से जोड़ा गया है। पूरे प्रदेश के लगभग 1,81,000 गांव मोहल्ले, इन सबको करीब 46,000 बीटों में विभक्त किया गया है। उसकी पूरी मैपिंग की गई है और जो हमारे जो 4 लाख का वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स को इससे जोड़ा गया है और हर एक व्यक्ति की जो भी थानों में तैनात हैं, उनकी जो बीट की जिम्मेदारी है, उसको इसमें मैप किया गया है। इसके बहुत सारे लाभ मिले हैं, बहुत अच्छे इसमें तरीके से प्लानिंग की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से इसमें समय के आधार पर, जगह के आधार पर, मोडस ऑपरेंडी के आधार पर, क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर, वॉइस रिकॉग्निशन के आधार पर, फेस रिकॉग्निशन के आधार पर क्रिमिनल्स को कैसे पहचाना भी जाए और उनकी अद्यतन स्थिति को, उनकी जो वर्तमान स्थिति है, उसको कैसे अप टू डेट अद्यतन रखा जाए। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारी इससे वर्कआउट हुई हैं। अपराधियों को भी इस बारे में एहसास हुआ है कि लगातार उनकी एक योजनाबद्ध तरीके से निगरानी रखी जा सकती है। जो हमारे कर्मी हैं, उनका अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी में काफ़ी विस्तार हुआ है। उनका अपने क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी में काफ़ी विस्तार हुआ है। कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है सर। साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या कुछ नया किया जा रहा है? साइबर क्राइम में मैं बताना चाहूँगा कि ख़ासतौर से पिछले 7-8 साल में, ख़ासतौर से कोविड कालखंड के बाद जो यूसेज है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें तो सामान्यतः जो क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करते थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, तो उसमें समाज का एक उच्चतर वर्ग ज़्यादा इन्वॉल्व होता था क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखने में भी और उसको यूज़ करने में भी। परंतु कोविड काल के बाद ये मेरे ख्याल से जो आपने देखा होगा कि भारत ही अकेला ऐसा देश होगा जहाँ पर केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के और कॉरपोरेट के समन्वय से ऐसा एक तंत्र विकसित किया गया है कि सड़क पर चलते हुए, सड़क पर एक ठेले वाले के पास भी क्यूआर कोड रहता है और एक सामान्य नागरिक उस क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के माध्यम से सामानों की खरीद फरोख्त करता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। जब इनका यूज़ बढ़ा है तो डेफिनेटली इसको मिसयूज़ करने वाले लोग भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो इसी कारण से जो साइबर अपराध की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, गृह मंत्रालय द्वारा I4C के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से काम किया है। हमने 62,000 से ज़्यादा अपने कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। हमारे आज से 10 साल पहले पूरे स्टेट भर में एक साइबर थाना हुआ करता था, उसको बढ़ा करके सभी रेंज हेडक्वार्टर पर 18 थाने बनाए गए और 3 साल पहले प्रत्येक जिले में एक थाना का निर्माण किया गया। और अब प्रत्येक थाने में, सभी जितने भी 1600 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश, प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है। और उससे आगे भी बढ़ते हुए अब वहाँ पर भी लोगों को, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। जो 1930 का हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो देशव्यापी नंबर है, उस नंबर पर घर बैठे ही वो अपनी बात को, कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और इमीडिएटली उसमें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली उनका जो, अगर कोई पैसा की ठगी हो गई है या पैसा चला गया है, तो उस पैसे को फ्रीज करने का, उसका लियन क्रिएट करने का बैंक में इस नंबर के माध्यम से पूरी व्यवस्था की गई है। तो इसको लगातार आगे बढ़ाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सबसे ज़्यादा मनी जो है वो फ्रीज किया जाता है और लगातार हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार एसटीएफ की कार्रवाई से संगठित अपराध में बहुत कमी आई। 2017 से 26 का एरा अगर देखा जाए तो पुलिस का इकबाल बहुत मजबूत हुआ है। हालांकि एनकाउंटर पे कई सवाल भी खड़े हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? संगठित अपराध पर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का पिछले 8-9 साल में बहुत ही एग्रेसिव रुख रहा है और संगठित अपराध करने वालों के न केवल उनको जेल भेजा गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, बल्कि उनके जो इकोनॉमिक साम्राज्य है उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूं कि करीब 4,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स जो संगठित अपराध के संबंधित थे या संगठित अपराधियों के थे, उनको जब्त किया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो संगठित अपराध है उसके प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस का एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार के संगठित अपराध के खिलाफ हम लोग हमेशा से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने भी अपराध हैं उस पर जीरो टॉलरेंस पुलिस कर रहा है और चल रहा है और हर तरह के, चाहे हम साइबर क्राइम की बात कर लें या अन्य अपराधों की, महिला सुरक्षा को लेकर हर अपराधों पे अंकुश लगाने में हमारी पुलिस सफल हो रही है, ऐसा कहना है प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा जी का। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ।